हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं अध्याय 1 के महत्वपूर्ण सही विकल्प। आप देख सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो उबलते पानी से जल वाष्प का बनना। नंबर 2, एलपीजी का दहन। नंबर 3, बर्फ का पिघलकर जल बनना। नंबर 4, नमक का पानी में घुलना। तो आपका उत्तर है क्या है? एलपीजी का दहन। ठीक है। आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? है ना, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? जैसे लोहे पदार्थों में जंग लगना, भोजन का बनना, पकना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। तो कौन सा है? बर्फ का पिघलना। प्रश्न क्रमांक 4, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद, अभिकारक, यौगिक, मिश्रण। तो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। प्रश्न क्रमांक 5, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों? ताप में परिवर्तन, जंग लगना, विकृत गंधिता, कोई नहीं। तो क्या आएगा? विकृत गंधिता। प्रश्न क्रमांक 6, 6Fe2O3 प्लस 2Al, है ना, एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। आपका प्रश्न क्रमांक 7, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? एक्वारेजिना, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? एक्वारेजिना। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। तो कौन सा आएगा? आकार में परिवर्तन। प्रश्न क्रमांक 9, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, अवशोषी, विस्फोटक। तो कौन सी होती है? आपका उत्तर है ऊष्माक्षेपी। प्रश्न क्रमांक 10, यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौह उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से है। तो कौन सा चूर्ण है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। आप प्रश्न क्रमांक 2 देख सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है कहलाती है। तो क्या कहलाएगी ये? ऊष्माक्षेपी। ठीक है। नंबर 2, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें रिक्त स्थान अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सी है? आयनिक अभिक्रिया। क्या आएगी? आयनिक अभिक्रिया। नंबर 3, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण।
ठीक है। 4, लोहे की वस्तुओं को रिक्ति स्थान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं। तो क्या बचाते हैं उसमें? संक्षारण से बचाने के लिए। ठीक है। नंबर 5, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है रिक्ति स्थान अभिक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी कहलाती है? वियोजन। ठीक है दोस्तों, है ना। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। नंबर 1, उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है? तो क्या है? हाइड्रोजन। नंबर 2, H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अपचयन। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है? सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। क्या होता है? उपचयन। प्रश्न क्रमांक 4 देख सकते हैं आप। सत्य असत्य चुनिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये क्या आपका असत्य है। ठीक है। जो पदार्थ ऑक्सीकृत यानी उपचयित हो जाते हैं वे विकारक ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? उपचाय कहलाते हैं? नहीं, असत्य भी। श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ये आपका सत्य है। लोहे में जंग लगना एक भौतिक क्रिया है। ये आपका असत्य है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 देख सकते हैं। जोड़ी बनेगी, एक आपका स्तंभ और ये स्तंभ हो। ठीक है। ऊष्मा के द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? ऊष्मा के द्वारा अपघटन क्या कहलाता है? ऊष्मीय अपघटन। ठीक है। प्रकाश के द्वारा अपघटन प्रकाशीय अपघटन। ऊष्मा के द्वारा अपघटन या विद्युत के द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन। ऊष्मा का अवशोषण ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया। ऊष्मा का उत्पन्न होना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये आपके अध्याय के महत्वपूर्ण सही फल कंप्लीट कर लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आपको सहायता प्राप्त हो सके।